दोस्तों, पूरी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है जिनका ना तो कोई आम इंसान पता लगा सका और ना ही किसी वैज्ञानिक ने इनके रहस्यों से पर्दा हटाया। आज हम आपको एक ऐसे विमान की कहानी बताने जा रहे हैं जो उड़ान भरने के बाद आसमान में ही गायब हो गया था, लेकिन 35 साल बाद अचानक उसी एयरपोर्ट पर लैंड करता है जहां इसे पहुंचना था। बात है 4 सितंबर 1954 की। सेंटियागो की एक फ्लाइट EWA 513 वेस्ट जर्मनी के आकिन एयरपोर्ट से 88 पैसेंजर के साथ ब्राजील के एलेग्रे पोर्टो रवाना हुई। प्लेन का सफर लगभग 18 घंटे का था, मगर लगभग आधे घंटे बाद विमान का संपर्क ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया था। तमाम कोशिशों के बावजूद इस विमान से ATC से कोई संपर्क नहीं हो पाता है, जिसके बाद जर्मनी और ब्राजील की सरकारों ने विमान को ढूंढने की कोशिशें की, लेकिन हर कोशिश बेकार हो गई। विमान में सवार 88 यात्री और क्रू मेंबर के 4 सदस्यों का कोई अता पता नहीं चला और न ही विमान का मलबा मिला। जब विमान का ATC से संपर्क टूटा तब विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भर रहा था। बचाव दल और खोजी टीमों ने इस विमान के मलबे और यात्रियों को खोजने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद दोनों देशों की सरकारों ने मान लिया कि ये विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का कहीं शिकार हो गया है और विमान के सभी यात्री इसी हादसे में मारे गए हैं। खोजी और बचाव दल ने अपनी अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और बताया कि विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया है और विमान में सवार सभी 92 लोगों की मौत हो गई। बहुत समय गुजर गया, साल, 2 साल, 4 साल। दोनों देशों की जांच एजेंसियां फिर भी इस प्लेन के गायब होने के कारणों का पता लगा रही थी, लेकिन विमान का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन दोस्तों, 35 साल बाद एक दिन 12 अक्टूबर 1989 को पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के स्क्रीन पर एक अनजान विमान दिखाई देता है। ATC ने विमान के पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन विमान के पायलट की ओर से कोई जवाब नहीं आया। ये विमान तेजी से एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। ये सब देख करके एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि विमान तेजी से एयरपोर्ट के रनवे की तरफ आने लगा, जबकि विमान के पायलट ने ATC से विमान को लैंड करने की इजाजत भी नहीं मांगी थी। ATC ने जल्दी से उस रनवे को खाली करा दिया जिस ओर यह विमान आ रहा था। थोड़ी देर में विमान ने रनवे पर लैंड कर दिया। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी हैरान रह गए कि बिना इजाजत के कोई अनजान विमान एयरपोर्ट पर कैसे लैंड कर गया। उसके बाद एयरपोर्ट के तमाम कर्मचारी विमान के पास पहुंचे तो देखा ये विमान एकदम नया है और विमान का इंजन अभी भी चालू है। एयरपोर्ट के कर्मचारियों की नजर जैसे ही विमान के ऊपर के हिस्से पर पड़ी जिस पर उस एयरलाइंस का नाम लिखा था। जिस एयरलाइंस का ये विमान था, ये विमान उसी सेंटियागो एयरलाइंस का था जिसका एक विमान 35 साल पहले अटलांटिक महासागर के ऊपर से गायब हो गया था। यह देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी काफी घबरा गए, क्योंकि ये एयरलाइंस हादसे के 2 साल बाद यानी 1956 में ही बंद हो गई थी, जबकि यह एरोप्लेन 1954 में इसी एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था। उसके बाद कुछ कर्मचारियों और एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को विमान के अंदर भेजा गया, लेकिन जैसे ही कर्मचारी विमान के अंदर पहुंचे, अंदर का नजारा देख करके उनकी चीखें निकल गईं, क्योंकि विमान की सीटों पर इंसानों के कंकाल बैठे थे, यानी कि सबके सब स्केलेटन बन गए थे, यानी कि हड्डियों का ढांचा, और उन्होंने सील्ड बेल्ट भी लगा रखी थी। उसके बाद कुछ अन्य कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया, उन्हें भी वही नजारा दिखाई दिया। उसके बाद विमान के कॉकपिट का दरवाजा खोला गया तो सबसे हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला, क्योंकि विमान के दोनों पायलट भी कंकाल ही थे। एक ने विमान को कंट्रोल करने वाले हैंडल को पकड़ कर रखा था। पहली बार इस विमान की लैंडिंग की कहानी वीकली वर्ल्ड टैबलॉयड मैगजीन में 14 नवंबर 1989 को छपी थी। इस कहानी को छापने वाले पत्रकार थे इरविन फिशर। जब इरविन फिशर ने इस कहानी को छापा तो तमाम लोगों ने इसे सच मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि ब्राजील सरकार ने भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सरकार इस रहस्यमय विमान की लैंडिंग की कहानी इसलिए किसी को नहीं बताई कि कहीं लोगों में भय पैदा ना हो जाए। लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिर सच्चाई क्या है। उस विमान ने हकीकत में लैंडिंग की थी या इरविन फिशर की वो कहानी फर्जी थी और सिर्फ ख्याति पाने के लिए थी, यानी कि वो पत्रकार खुद मशहूर होना चाहता था।
इस घटना के बाद बहुत सारे सवाल लोगों के मन में गूंजने लगे कि आखिर यह सब कैसे संभव हो सकता है। आखिर यह स्केटल से भरा हुआ एरोप्लेन कैसे इस एयरपोर्ट पर सही सलामत लैंड कर गया। इस एरोप्लेन को कौन गाइड कर रहा था, क्योंकि अगर एरोप्लेन को कोई गाइड नहीं करेगा तो रनवे पर सही सलामत कैसे उतरेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, यह आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसी स्टोरी पर एक हमारी बॉलीवुड की वेब सीरीज फिल्म भी बनी है जिसका नाम है JL50, जिसमें अभय देओल ने और पंकज कपूर ने काम किया है। बहुत ही मिस्टीरियस स्टोरी है। इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही मिल जाएगा, जिस पर आप टच करके देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह की और भी मिस्टीरियस स्टोरी देखने के लिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।